आज की कक्षा में हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग अर्थात शिक्षण, लर्निंग अर्थात अधिगम और मटेरियल सामग्री। टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो एक शिक्षक के लिए बहुत ही अस्त्र और शस्त्र की तरह है, क्योंकि कक्षा में जब एक शिक्षक प्रवेश करते हैं तो उस वक्त कक्षा का जो कंसंट्रेशन होता है, कक्षा की एकाग्रता शिक्षक पे केंद्रित होती है और शिक्षक के 50 मिनट का जो काल है कक्षा के अंदर, वह काल विभाजित होता है कि वह किस प्रकार से वह अपने विषय का, शीर्षक का भूमिका दे और किस प्रकार से वह फिर उस शीर्षक के मध्य में प्रस्थान करे। और जब मध्य में वह प्रस्थान करेगा और विषय वस्तु पर वह बच्चे पूरी कक्षा का ध्यान केंद्रित करेगा, तो उस वक्त उसे जो शिक्षण सहायक सामग्री है, जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, जब आप विद्यालय में प्रशिक्षण हेतु जाएंगे तो वहाँ अक्सर टीचिंग लर्निंग मटेरियल को वो TLM करके कहा जाता है और आप भी TLM ही उसे कहेंगे। लेकिन इसको हिंदी में, आप चूँकि हिंदी के विद्यार्थी हैं और आपको यह जानना अनिवार्य है, इसलिए आप यह TLM के जगह आप निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम सामग्री ही कहेंगे, क्योंकि शिक्षण अधिगम सामग्री आप कहेंगे तो इससे एक अभ्यास बनेगा और आप जब हिंदी की कक्षा में बच्चे को बताएंगे तो शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चे के मस्तिष्क पे, अभी हमने आपको बताया था कि बच्चे के मस्तिष्क के जो बाएं भाग में ब्रोकेज का स्थान होता है, यह स्थान जो है उसे स्मृति कोश में बहुत ही अधिक अच्छी तरीके से संग्रहित करता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री अपने शिक्षक के शिक्षण को, टीचर के टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव बनाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है और ऐसा इफेक्ट डालता है जो कि सभी बच्चे रोज बहुत ही एकाग्रचित होकर कक्षा में ध्यान रखते हैं, विषय या पाठ का अध्ययन करते हैं। इसके अलावे वह काफ़ी रोचक तरीके से कक्षा पर अपना असर डालता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे हम कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, यह वह सामग्री, यह इस प्रकार का अस्त्र है जिसकी परिभाषा और जिसका विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो परिभाषा है वह हमारे पाठ्य पुस्तक में है। आप दो परिभाषा उससे विद्वानों का इंगित करेंगी। लेकिन अभी हम आते हैं कि यह टीचिंग लर्निंग मटेरियल कितने प्रकार का होता है। तो अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वह दो प्रकार का होता है। वस्तुतः पहला है कि प्रस्तुतिकरण के आधार पे जो कुछ भी हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं कक्षा में, तो जब हम कक्षा में कुछ प्रस्तुत करने जा रहे होते हैं तो क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हमें कैसे प्रस्तुतिकरण देनी है और किन वस्तुओं के माध्यम से प्रस्तुतिकरण देनी है, तो इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि प्रस्तुतिकरण के आधार पे जो ये TLM है उसके दो प्रकार हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के दो प्रकार हैं। एक है प्रक्षेपित सामग्री और जिनमें विद्युत यंत्रों की आवश्यकता होती है, प्रक्षेपित सामग्री, और दूसरा है अप्रक्षेपित सामग्री। तो प्रक्षेपित सामग्री जिसको हम दूरदर्शन के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, वीडियो के द्वारा, चलचित्र के द्वारा, कंप्यूटर में अन्य क्लिपिंग के द्वारा जो हम सीखते हैं, अर्थात जब हम विद्युत यंत्र का, आज तो कक्षा का स्वरूप ही बदल गया है, अब कक्षा में मास्टर क्लास होते हैं और शिक्षक जो हैं अपने लैपटॉप से पढ़ाते हैं, स्क्रीन पे पढ़ाते हैं और बच्चों को उसके माध्यम से प्रस्तुतिकरण देते हैं। तो वो जो प्रस्तुतिकरण का आधार है वो यह प्रकार जो है प्राथमिक प्रकार है, यह प्रक्षेपित सामग्री हुआ। ये किसके तहत आता है? प्रस्तुतिकरण के आधार पे। ये दोनों आपको भिन्न प्रकार से समझ लेना होगा। और जो अप्रक्षेपित सामग्री है, तो ऐसी सामग्री जिनको प्रस्तुत करने के लिए किसी भी प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिसमें हम चार्ट, मॉडल या फिर कोई मान लीजिए कि हम जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं और पुष्प की अभिलाषा पढ़ा रहे हैं, तो एक छोटा सा पुष्प के संग एक पौधा ले आए, पौधा ले आकर और उसे बता रहे हैं कि पुष्प ये है और पुष्प की अभिलाषा क्या है। या फिर अगर हम जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं और उसके तहत हम किसी जीव को पढ़ा रहे हैं, तो वो जीव
को भी हम लोग ला के दिखा सकते हैं, साइंस के बच्चों को लैब में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार ये जो है वह अप्रक्षेपित सामग्री होगा, वह उसमें किसी भी प्रकार के यंत्र की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें फ्लैश कार्ड वगैरह भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि प्रथम प्रस्तुतिकरण के आधार पर, और दूसरा है इंद्रिय ज्ञान के माध्यम के द्वारा। तो हमारा इंद्रिय क्या है, हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं और समझते हैं, ये सारा इंद्रिय का ही कार्य होता है। तो इंद्रिय ज्ञान जो है